Hello, welcome to Unfiltered UPSC. Yesterday we have read about Stone Age, Paleolithic and Mesolithic ages. Today we will complete Neolithic age and all the remaining portion of Stone Age. So let us start. What I have taught yesterday was Paleolithic age have started 10,000 BC before. इसमें हमने फूड शेल्टर टूल्स एंड इम्पोर्टेंट साइट पे फोकस किया था. आई थॉट कि आप लोगों ने इस साइट्स को मैप पे प्रैक्टिस किया होगा. देन आफ्टर वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स मेजोलिथिक एज जो हमने कल किया हुआ है. इसमें भी हमने फूड शेल्टर टूल्स जो मेजर चीज़ें थी क्लोथ्स पे फोकस किया था. फिर इनके बिलीफ सिस्टम को देखा था. देन आफ्टर वी हैव प्रैक्टिस्ड अबाउट डिफरेंट साइट्स और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसे भी प्रैक्टिस किया होगा. सो लेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक नियोलिथिक एज. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नियोलिथिक एज पढ़ेंगे, नियोलिथिक रिवोल्यूशन पढ़ेंगे. देन आफ्टर हम लोग मेटल एज पढ़ेंगे एंड आज की ये पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे. फर्स्ट पोर्शन को नियोलिथिक एज. हमने बताया था कि लिथिक का मतलब स्टोन होता है और नियो का मतलब न्यू होता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज न्यू स्टोन एज. ठीक है. व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन दिस एज? इसमें माइक्रोलिथिक टूल्स व्हाट वी हैव रेड यस्टरडे कि मेजोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथिक टूल्स का स्टार्ट हो गया था यूज. देन आफ्टर इसमें हम देखते हैं कि फ्रूट्स का कल्टीवेशन होता है, रागी होर्स ग्राम का कल्टीवेशन होता है और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन जो एनिमल को लोग पालते हैं और उनका डोमेस्टिकेशन वगैरह भी होता है. एक चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो पोटरीज होती हैं, ये जो मिट्टी के गमले वगैरह होते हैं व्हील के यूज से बनाए जाते हैं. जो केटल्स होते हैं उनका यूज किया जाता था कल्टीवेशन पर्पस के लिए, फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर ट्रांसपोर्ट. क्योंकि जो एग्रीकल्चर में सरप्लस होगा उसको क्या करेंगे ये लोग? ट्रांसपोर्ट करेंगे. ठीक है. जो क्लोथ्स, एक मेजर चेंजेस और है इस एज में कि जो क्लोथ्स थे वो कॉटन और ऊल के बने होते थे. इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड यानी कि जो आदमी मरते थे उनको डेड को डिस्पोज किया जाता था. ठीक है. हाँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप जब भी स्टोन एज पढ़ते हो तो उसमें साइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, मायने रखती है. तो जो नियोलिथिक साइट्स हैं इसको अच्छे से पढ़िएगा. इसके ऊपर यूपीएससी और डिफरेंट पीएससीज या गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. क्या क्या साइट्स हैं? गुल्फ कराल एंड बुर्जा होम, कश्मीर वैली. जो ये है बुर्जा होम है, ये पिट ड्वेलिंग के लिए यूज होता था. ठीक है. और जो गफ कराल है इसको बोला जाता है, केव ऑफ द पोटर बोलते हैं. ये टर्म आप लोग याद रखिएगा, गफ कराल एंड बुर्जा होम, कश्मीर वैली. चिरांड इन बिहार, कोल्डी हवा एंड महागारा इन इलाहाबाद, बेलन वैली इन नर्मदा वैली, मेहगढ़ इन बालूचिस्तान, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडिकल इन कर्नाटका, पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु, उतनूर इन आंध्र प्रदेश. मैं जानता हूँ कि आप लोग जब पहली बार इस साइट्स को पढ़ रहे होगे ये रिमेंबर करने में प्रॉब्लम आती है, बट ये साइट से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. गफकराल एंड बुर्जा होम इन कश्मीर वैली, चिरांड इन बिहार, कोल्डी हवा एंड महागारा इन इलाहाबाद, बेलन वैली, मेहगढ़ बालूचिस्तान, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, उतनूर इन आंध्र प्रदेश. आप लोग का ये होमवर्क है कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके मैप पे लोकेट करना इस सारे लोकेशंस को. ठीक है. अभी हमने नियोलिथिक एज में क्या क्या पढ़ा कि नियोलिथिक एज में जो लाइफ थी वो सेटलमेंट वाली लाइफ हो गई थी. तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि वाई नियोलिथिक एज इज कॉल्ड एज नियोलिथिक रिवोल्यूशन. चलिए आप इसका आंसर देते हैं. नियोलिथिक रिवोल्यूशन क्या होता है कि जब समथिंग न्यू हैपेंस. तो ये जो टर्म है ना नियोलिथिक रिवोल्यूशन, ये वी गॉर्डन चिल्डे ने दिया था. ये टर्म इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर पहली बार हमने देखा था कि एग्रीकल्चर का प्रैक्टिसेस वगैरह हो रहा है. पहले क्या देखते थे मेजोलिथिक वगैरह में, जो नियोलिथिक के पहले थी एजेस उसमें पेस्टोरल लाइफ था और नियोलिथिक एज में नोमैडिक लाइफ था. पहले टेम्पोररी हट्स थे जो झोपड़ी वगैरह होते हैं. अब परमानेंट सेटलमेंट हो गया था. कल्टीवेशन ऑफ राइस, और सबसे पहला साइट जो है जहाँ पे राइस की कल्टीवेशन हुई है वो है लहरू देवा. ये आप साइट याद रखिएगा, मैं एक पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा इसके ऊपर. देन आफ्टर है पहले स्मॉल विलेजेस थे, अब लार्ज विलेजेस होने लगे. पहले कोई ट्रेड नहीं था, अब ट्रेड स्टार्ट हो गया था. जो और ये एक और इम्पोर्टेंट साइट है बेलन वैली, जिसमें हम देखेंगे कि पैलियोलिथिक से लेके मेजोलिथिक एज सारी फाउंड होगी.
और ये मदर गोडेस एंड ब्रोंज, ठीक है। लेपिस लजूली ट्रेड फाउंड इन बदाख्शान रीजन। ये मैं जो आपको साइट्स बता रहा हूँ ये आप प्लीज़ रिमेंबर कीजिएगा बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक, न्यूलिथिक एज के बारे में कवर किया। न्यूलिथिक एज के बारे में हमने पढ़ा कि क्यों इसको रिवोल्यूशन कहा जाता है, क्या क्या मेजर चेंजेस आए इसमें। तो इससे हमने क्या कंप्लीट कर लिया, पैलियोलिथिक कंप्लीट कर लिया, मेसोलिथिक कंप्लीट कर लिया और न्यूलिथिक कंप्लीट कर लिया। तो हमारा फोर्थ एज क्या था, फोर्थ एज था हमारा मेटल एज। मेटल एज किसको कहते हैं, द पीरियड आफ्टर 3000 BC। मेटल एज को हम ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक चाल्कोलिथिक एज, एक आयरन एज। जो चाल्कोलिथिक एज होता है वो 3000 BC से लेके 15,000 BC तक था, 3000, एंड जो आयरन एज है 1500 BC से 600 BC तक है, ठीक है। जो चाल्कोलिथिक एज में है, चाल्को मतलब क्या होता है, कोपर और स्टोन का एज। मतलब इसमें क्या होगा कि जो कोपर को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उससे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टूल्स कैसे बनाते हैं, इसका नॉलेज आ गया होगा लोगों के पास। देखिए टेक्नोलॉजी टू स्मेल्टिंग लोगों के पास आ गई थी। और जहाँ पे पहला प्लेस जहाँ पे ये स्मेल्टिंग किया गया था वो है बानस। पहला आहार था, देन बानस। ये साइट याद रखिएगा। जो टेक्नोलॉजी थी स्मेल्टिंग मेटल ओर की, वो लोगों को पता चल गई थी। स्टोन टूल्स भी कंटिन्यूड थे, ये नहीं कि स्टोन टूल्स बंद हो गए थे। डेट्स वाई इट इज कॉल्ड एज चाल्कोलिथिक, कोपर एंड स्टोन बोथ। कुछ माइक्रोलिथिक टूल्स भी एसेंशियल आइटम में थे। पीपुल जो लोग थे वो स्टार्ट कर दिए थे ट्रेवल करना, ठीक है, ताकि वो एक जगह से मेटल ओर्स लेके और दूसरी जगह पे उसके इम्प्लीमेंट्स या टूल्स बनाए। हम इसके बाद जो पढ़ेंगे IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी चाल्कोलिथिक एज के अंडर ही कंसिडर किया जाता है, बिकॉज हम जब वो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि किस तरीके से कोपर का, ब्रोंज का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। और इस बार के UPSC में एक क्वेश्चन भी आया था डांसिंग गर्ल के ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो सेटलमेंट है इस एज का वो हम कहाँ देखते हैं, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वेस्टर्न MP में, नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और साउथ इंडिया में, ठीक है। मैं इसको आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर जो पोटरीज यूज की जाती थी स्टोन एज यानी कि चाल्कोलिथिक एज में, वो थी ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ओकर कलर्ड पोटरी, जो कि फाउंड की गई है किस साइड से, गानेश्वर राजस्थान, ठीक है। ये साइट आप लोग याद कीजिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेटल एज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक चाल्कोलिथिक एज एंड दूसरा है आयरन एज। चाल्कोलिथिक एज हमने पढ़ा कि चाल्कोलिथिक एज में लोगों के पास नॉलेज आ गई थी कैसे मेटल और वगैरह एक्सट्रैक्ट करना है, ओके। देन आफ्टर आप लोग को एक कन्फ्यूजन होता होगा कि ब्रॉन्ज किसे कहते हैं। ब्रॉन्ज मतलब कॉपर और टीन के मिक्सचर को कहते हैं, और ब्रास कहते हैं कॉपर और जिन के मिक्सचर को। ये बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए दिस इज आवर चाल्कोलिथिक साइट्स। मैं इसको वीडियो के साथ लिंक कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये साइट्स को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देन आफ्टर अभी हमने बताया था कि जो चाल्कोलिथिक साइट्स है वो कहाँ कहाँ पाई गई है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न MP, वेस्ट महाराष्ट्र। जो साउथ ईस्ट राजस्थान है, आप जब इंडिया का मैप देखोगे साउथ ईस्ट राजस्थान में, उसमें आहार, अभी हमने पढ़ा ना, आहार में सबसे पहले कॉपर टूल्स का फाइंडिंग हुआ था। देन आफ्टर हम जब ईस्टर्न इंडिया की बात करेंगे, चिरान जो हमने बिहार में पढ़ा है, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, फिश हुक्स वगैरह मिली थी यहाँ पे। वेस्टर्न MP मालवा, कयाथा, ईरान। वेस्ट महाराष्ट्र जोड़वे, नेवाशा, दैमाबाद और नासिक, नवदतोली, ठीक है। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताना चाहूँगा यहाँ पे। जो फर्स्ट टू यूज पेंटेड पोट्री थी ना, वो ब्लैक एंड रेड वेयर हुई थी इस एज में, ओके। एंड दूसरा एज जो था मेटल एज का, उसको हम आयरन एज कहते हैं। ये मोस्टली मेगालिथिक साइट्स पे था, मतलब जो बड़े बड़े ये आप पत्थर देख रहे हो, बड़े बड़े पत्थर हैं, ये साइट्स। अभी इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये ऑलमोस्ट जो डिकेड मतलब ब्यूडल मेथड के लिए यूज होते हैं। देन आफ्टर मेमोरियल्स के लिए यूज किए गए हैं। मतलब इसमें होता क्या था ना कि लोग अगर उसको बड़ी करके ऊपर से ये बड़े बड़े पत्थर रख देते थे जस्ट फॉर मेमोरी एंड ब्यूरियल रिचुअल्स, और ये मोस्टली साउथ इंडिया में पाया गया है। यह है इंपॉर्टेंट साइंस, ये नथिंग मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने क्या क्या कंप्लीट किया, हमने पूरी स्टोन एज कंप्लीट कर ली। स्टोन एज में हमने पढ़ा था कि 4
4 एज है, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक। तो हमने इसके ये चारों के इम्पोर्टेंट टूल्स, इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज और इम्पोर्टेंट साइट पे फोकस किया। ओके, मैं अब आपको जो यूपीएससी में पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो प्रैक्टिस करवाता हूँ। यूपीएससी में इस चैप्टर से दो पीवाईक्यूज आए हैं। आप वीडियो पॉज करना, ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। आप वीडियो पॉज करके देन आफ्टर आप इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर डिया, एच लॉन्गहर्ट, रॉबर्ट श्वेल, जेम्स बर्जेस एंड वाल्टर इलियट वेयर एसोसिएटेड विथ। जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें ये क्लियरली मेंशन होगा कि ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, एच लॉन्गस्ट थे, ये सब एसोसिएटेड थे आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से। ओके, देन आईएएस प्री 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि हिस्टोरिकल प्लेस को और ये किस लिए फेमस है, इसको कनेक्ट कीजिए। अभी हमने आपको देखिए, इसमें हमने क्या देख रहा है कि हमने बस एक ही साइट पढ़ी हुई है, ठीक है। बुर्जा हमने नियोलिथिक साइट्स में पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था, बुर्जा होम नियोलिथिक साइट्स में पढ़ी थी हमने, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच। बुर्जा होम किस चीज के लिए फेमस था, वो पिट ड्वेलिंग के लिए, रॉक कट श्राइन्स, तो ये तो नहीं होगा। इफ अगर हम 1 को मैनेज करते हैं, ये और ये नहीं होगा। देन आफ्टर क्या है कि 2 और 3 में हमें कंफ्यूजन है। चांद्रा केटुगर, टेराकोटा आर्ट, जब हम कल आईवीसी का साइट्स वगैरह पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे जो चंद्र केटुगर है ये टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, ठीक है, और गानेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। जैसे ही हम 1 को एलिमिनेट करते हैं तो 1 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और 2 और 3 में हमें कन्फ्यूजन होगा। ये जो पॉइंट नंबर 2 है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, बुर्जा होम नियोलिथिक साइट है जो कि कश्मीर वैली में है, ये पिट ड्वेलिंग के लिए फेमस है, ठीक है। जो चंद्र केटुगर है वो गंगा डेल्टा में है। अर्ली हिस्टोरिक टाइम में ये कनेक्टेड था गंगा विदर्भी रिवर से, ठीक है। जो गानेश्वर जोधपुर कल्चर है वो राजस्थान में है। आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, देन आफ्टर आपका ये पूरा स्टोन एज वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे आईवीसी के बारे में। अभी हमने क्या देखा कि जो नियोलिथिक एज था इसमें लोगों के पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ज़्यादा हो गई थी, जिसके वजह से वो लोग के पास सरप्लस था। तो ये लोग क्या कर रहे थे, वो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। जब प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो क्या होगा, एक शहर से दूसरे शहर जाएगा, तो इससे क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा। और यही हमारे हिस्ट्री में पहली बार अर्बनाइजेशन जो होती है उसको हम आईवीसी कहते हैं। कल इस टॉपिक को मैं आपको अच्छे से डिटेल करूँगा। तो आज हमारा जो स्टोन एज का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आपके डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट्स में दीजिए, हमें रिव्यू दीजिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको किन किन टॉपिक्स पे क्वेरी है, आप वो पोस्ट कर सकते हो कमेंट में। वी विल लुक आफ्टर योर रिव्यू और हम लोग चीज़ों को अच्छे से करते जाएंगे। थैंक्स, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।